गति का दूसरा समीकरण देखिए, सेकेंड मोशन इक्वेशन इसे को कहते हैं ना। गति का दूसरा समीकरण, पहला समीकरण जो कल किए थे उसको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आप लोग को वो याद है तो आई थिंक ये प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। ठीक है, देखिए तो बात करते हैं गति का दूसरा समीकरण कैसे सिद्ध करना है। मान लेते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। माना कि कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है। अगर कोई वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है ना, तब उसका जो प्रारंभिक वेग है, उसका प्रारंभिक वेग u और उसका अंतिम वेग t समय के बाद उसका अंतिम वेग क्या मान लेते हैं, v है। t समय के बाद उसका अंतिम वेग v है। साथ ही साथ जो है, जो उत्पन्न त्वरण है, ठीक है, तथा उत्पन्न त्वरण वो a है, उत्पन्न त्वरण a है। तब अगर आपसे पूछा जाए कि जब t समय बाद किसी वस्तु का अंतिम वेग v है और t समय पहले किसी वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है वो u है, और साथ ही साथ जो है उस वस्तु का जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो कितना है, a है। समझ आ रही है। तो गति का पहला समीकरण क्या था? गति का पहला समीकरण था, है ना, कि v बराबर u प्लस at। याद है कि नहीं? गति का पहला समीकरण था v बराबर u प्लस at। हम इसको मान लेते हैं समीकरण एक। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण एक। समझ आ गई? अच्छा, जब हम इसको समीकरण एक माने हैं, अब जो विस्थापन होगा, मान लेते हैं यहाँ पे जो इसका कुल विस्थापन है, जो भी इसमें विस्थापन होगा, माना कि जो उत्पन्न विस्थापन है, ठीक है, विस्थापन उत्पन्न नहीं होता है बल्कि विस्थापन जो है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है। तो माना कि इसका जो कुल विस्थापन होगा ना, यानी कुल जो दूरी होगा, वो हम मान लेते हैं कि वो क्या है, s। विस्थापन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो हमने मान लिया कि जो विस्थापन, इसका कुल विस्थापन है वो कितना है, s है। जब कुल विस्थापन s होगा तो आप सबको पता है कि कुल विस्थापन बराबर जब s है तो हम विस्थापन का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? विस्थापन का फॉर्मूला पढ़े हैं, विस्थापन बराबर वेग गुने समय। विस्थापन बराबर वेग गुने समय। याद है कि नहीं? विस्थापन बराबर क्या होता है? वेग गुने समय। ठीक है, ये विस्थापन बराबर होता है वेग गुने समय। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। विस्थापन बराबर वेग गुने समय, या s बराबर हो जाए वेग समझ आ रही है? तो ये वेग किसकी बात कर रहे हैं? तो ये वेग जो है एवरेज वेग है, औसत वेग। औसत वेग क्या होता है? तो औसत वेग होता है u प्लस v/2, है कि नहीं? प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग टोटल डिवाइड कर देंगे 2 से, तो जाएगा प्रारंभिक वेग u प्लस v/2, और जो समय है इसका क्या होगा, t। समझ में आ गई? यानी कह सकते हैं कि s बराबर u प्लस v/2 इंटू t। ये हो गया समीकरण 2। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। अब जो समीकरण 1 का वैल्यू है, समीकरण का 1 का वैल्यू देखो क्या है, v बराबर u प्लस at। इसका मान 2 में रख देते हैं। इसका मान किस में रख देते हैं? 2 में रख देते हैं। तो यानी समीकरण 1 का मान, जो समीकरण 1 का मान है, हम रख देते हैं समीकरण 2 में। रखने पर जब 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे,
1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 1 का जो मान है वो v बराबर u प्लस ए टी है और 2 जो है s बराबर u प्लस v बटा 2 इंटू टी है। तो हम यहाँ पर 2 में जब मान रखेंगे तो s बराबर हो जाएगा u को तो u छोड़ देते हैं, u को u छोड़ देते हैं प्लस v के जगह पर हो जाएगा u प्लस ए टी, तो हो जाएगा u प्लस ए टी v के जगह पे। अब बटा कितना है, बटा 2 है, समझ आ रही है। इंटू में क्या है, इंटू में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, इंटू में t है। तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा तो आपको दिखेगा u प्लस u होता है 2u प्लस यहाँ हो जाएगा 80 अब बटा 2 इंटू में 2 हो जाएगा t हो जाएगा। तो यहाँ पर हल करिएगा तो देखिए अलग अलग कर देते हैं, 2u बटे 2 प्लस में 1 बटा 2 80 हो जाएगा इंटू में t, तो 2 से 2 कट गया तो हो जाएगा u प्लस हाफ ए टी इंटू में हो जाएगा t। तो बताओ t को सबसे गुना कर देंगे, जब t को सबसे गुना कर देंगे तो t को u से करेंगे तो क्या हो जाएगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यही है गति का दूसरा समीकरण, समझ में आया। गति का दूसरा समीकरण यही है, यानी s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को ही हम कहते हैं गति का दूसरा समीकरण, यानी इसे ही गति का दूसरा समीकरण कहा जाता है, इसे ही गति का दूसरा समीकरण कहा जाता है। आप इसको कई तरीकों से भी प्रूव कर सकते हैं, ग्राफीय विधि से भी प्रूव कर सकते हैं, समीकरण के माध्यम से भी प्रूव कर सकते हैं। पहला जो आपको बताया गया गति का पहला समीकरण के माध्यम से प्रूव कर सकते हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने का कई सारे रास्ते हैं और ये जो आपको बताए हैं सबसे सिंपल रास्ता है, यानी कोई भी आराम से समझ सकता है कि मान लेते हैं कोई वस्तु एक समान गति से यानी एक समान त्वरण से गतिशील है और उसका प्रारंभिक वेग u है और t समय के बाद उसका जो अंतिम वेग होता है वो v है, तो उसमें उत्पन्न त्वरण भी साथ में a है। तो हमें गति का पहला समीकरण पता है कि v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी होता है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और हमें कुल विस्थापन s पता करना है कि इसमें कुल कितना विस्थापन है, तो मान लेते हैं कि कुल विस्थापन s है, तो s बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वेग गुने समय। तो वेग जो है यहाँ पर एवरेज वेग है, औसत वेग है, तो औसत वेग जो हो जाएगा u प्लस बी अपॉन टी हो जाएगा और समय हो जाएगा यहाँ पर t। तो s बराबर u प्लस बी अपॉन 2 इंटू टी। अब क्या करेंगे, v का मान जो समीकरण 1 का मान है समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में रखेंगे तो v जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर u प्लस ए टी रख देंगे, तो v की जगह u प्लस ए टी हो जाएगा और u प्लस ए टी हो जाएगा, बटे में 2 रह जाएगा इंटू में t हो जाएगा। अब जोड़िएगा तो u प्लस u 2 गो u हो जाएगा प्लस में t बटा 2 इंटू में क्या है t। अलग अलग करोगे 2u अपॉन 2 कट जाएगा 2 से 2, आप बटा इधर हो जाएगा हाफ ए टी इंटू में टी। आप क्या करेंगे, यहाँ देखो बचेगा u प्लस हाफ ए टी इंटू में टी, टी से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है गति का दूसरा समीकरण, समझ में आ गई। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए।